ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अष्टादशाधिकशततमोऽध्यायः। राजा के सेवक, सचिव तथा सेनापति आदि और राजा के उत्तम गुणों का वर्णन एवं उनसे लाभ। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार अपनी योनि में आकर वह कुत्ता अत्यंत दीन दशा को पहुंच गया। ऋषि ने हुंकार करके उस पापी को तपोवन से बाहर निकाल दिया। इसी प्रकार बुद्धिमान राजा को चाहिए कि वह पहले अपने सेवकों की सच्चाई, शुद्धता, सरलता, स्वभाव, शास्त्र ज्ञान, सदाचार, कुलीनता, जितेंद्रियता, दया, बल, पराक्रम, प्रभाव, विनय तथा क्षमा आदि का पता लगाकर जो सेवक जिस कार्य के योग्य जान पड़े उन्हें उसी में लगावे और उनकी रक्षा का पूरा पूरा प्रबंध कर दे। राजा परीक्षा लिए बिना किसी को भी अपना मंत्री न बनावे, क्योंकि नीच कुल के मनुष्य का साथ पाकर राजा को न तो सुख मिलता है और न उसकी उन्नति ही होती है। कुलीन पुरुष यदि कभी राजा के द्वारा बिना अपराध के ही तिरस्कृत हो जाए और लोग उसे फोड़े या उभाड़े, तो भी वह अपनी कुलीनता के कारण राजा का अनिष्ट करने की बात कभी मन में नहीं लाता है। किंतु नीच कुल का मनुष्य साधु स्वभाव के राजा का आश्रय पाकर यद्यपि दुर्लभ ऐश्वर्य का भोग करता है, तथापि यदि राजा ने एक बार भी उसकी निंदा कर दी तो वह उसका शत्रु बन जाता है। अतः राजा उसी को मंत्री बनावे जो कुलीन, सुशिक्षित, विद्वान, ज्ञान विज्ञान में पारंगत, सब शास्त्रों का तत्व जानने वाला, सहनशील, अपने देश का निवासी, कृतज्ञ, बलवान, क्षमाशील, मन का दमन करने वाला, जितेंद्रिय, निर्लोभ, जो मिल जाए उसी से संतोष करने वाला, स्वामी और उसके मित्र की उन्नति चाहने वाला, देश काल का ज्ञाता, आवश्यक वस्तुओं के संग्रह में तत्पर, सदा मन को वश में रखने वाला, स्वामी का हितैषी, आलस्य रहित, अपने राज्य में गुप्तचर लगाए रखने वाला, संधि और विग्रह के अवसर को समझने में कुशल, राजा के धर्म, अर्थ और काम की उन्नति का उपाय जानने वाला, नगर और ग्रामवासी लोगों का प्रिय, खाई और सुरंग खुदवाने तथा व्यूह निर्माण करने की कला में कुशल, अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने में प्रवीण, शकल सूरत और चेष्टा देखकर ही मन के यथार्थ भाव को समझ लेने वाला, शत्रुओं पर चढ़ाई करने के अवसरों को समझने में विशेष चतुर, हाथी की शिक्षा के यथार्थ तत्व को जानने वाला, अहंकार रहित, निर्भीक, उदार, संयमी, बलवान, उचित कार्य करने वाला, शुद्ध शुद्ध पुरुषों से युक्त, प्रसन्न मुख, प्रियदर्शन, नेता, नीति कुशल, श्रेष्ठ गुण और उत्तम चेष्टाओं से संपन्न, उद्दंडता रहित, विनयशील, स्नेही, मृदुभाषी, धीर, शूरवीर, महान ऐश्वर्य से संपन्न तथा देश और काल के अनुसार कार्य करने वाला हो। जो राजा ऐसे योग्य पुरुष को सचिव यानी मंत्री बनाता है और उसका कभी अनादर नहीं करता है, उसका राज्य चंद्रमा की चांदनी के समान चारों ओर फैल जाता है। राजा को भी ऐसे ही गुणों से युक्त होना चाहिए, साथ ही उसमें शास्त्र ज्ञान, धर्म परायणता तथा प्रजा पालन की लगन भी होनी चाहिए। ऐसा ही राजा प्रजाजनों के लिए वांछनीय होता है। राजा धीर, क्षमाशील, पवित्र, समय समय पर तीक्ष्ण,
पुरुषार्थ को जानने वाला, सुनने के लिए उत्सुक, वेदज्ञ, श्रवण परायण तथा तर्क वितर्क में कुशल हो, मेधावी, धारणा शक्ति से संपन्न, यथोचित कार्य करने वाला, इंद्रिय संयमी, प्रिय वचन बोलने वाला तथा शत्रु को भी क्षमा प्रदान करने वाला हो। राजा को दान की परंपरा का कभी उच्छेद न करने वाला, श्रद्धालु, दर्शन मात्र से सुख देने वाला, दीन दुखियों को सदा हाथ का सहारा देने वाला, विश्वसनीय मंत्रियों से युक्त तथा नीति परायण होना चाहिए। वह अहंकार छोड़ दे, द्वंद्वों से प्रभावित न हो, जो ही मन में आवे वही न करने लगे, मंत्रियों के किए हुए कर्म का अनुमोदन करे और सेवकों पर प्रेम रखे, अच्छे मनुष्यों का संग्रह करे, जड़ता को त्याग दे, सदा प्रसन्न मुख रहे, सेवकों का सदा ख्याल रखे, किसी पर क्रोध न करे, अपना हृदय विशाल बनाए रखे, न्यायोचित दंड दे, दंड का कभी त्याग न करे, धर्म कार्य का उपदेश दे, गुप्तचर रूपी नेत्रों द्वारा राज्य की देखभाल करे, प्रजा पर कृपा दृष्टि रखे तथा सदा ही धर्म और अर्थ के उपार्जन में कुशलता पूर्वक लगा रहे। ऐसे सैकड़ों गुणों से संपन्न राजा ही प्रजा के लिए वांछनीय होता है। नरेंद्र, राज्य की रक्षा में सहायता देने वाले समस्त सैनिक भी इसी प्रकार श्रेष्ठ गुण समूहों से संपन्न होने चाहिए। इस कार्य के लिए अच्छे पुरुषों की ही खोज करनी चाहिए तथा अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाले राजा को कभी अपने सैनिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। जिसके योद्धा युद्ध में वीरता दिखाने वाले, कृतज्ञ, शस्त्र चलाने की कला में कुशल, धर्मशास्त्र के ज्ञान से संपन्न, पैदल सैनिकों से घिरे हुए, निर्भय, हाथी की पीठ पर बैठकर युद्ध करने में समर्थ, रथचर्या में निपुण तथा धनुर्विद्या में प्रवीण होते हैं, उसी राजा के अधीन इस भूमंडल का राज्य होता है। जो जाति भाइयों का अपमान तथा सेवकों के प्रति शठता कभी नहीं करता और कार्य साधन में कुशल है, उसी राजा के अधिकार में यह पृथ्वी रहती है। जिस राजा में आलस्य, निद्रा, दुर्व्यसन तथा अत्यंत हास्य प्रियता ये दुर्गुण नहीं है, उसी के अधिकार में यह पृथ्वी दीर्घ काल तक रहती है। जो बड़े बूढ़ों को सेवा करने वाला, महान उत्साही, चारों वर्णों का रक्षक तथा सदा धर्माचरण में तत्पर रहता है, उसी के पास यह पृथ्वी चिरकाल तक स्थिर रहती है। जो राजा नीति मार्ग का अनुसरण करता, सदा ही उद्योग में तत्पर रहता और शत्रुओं की अवहेलना नहीं करता, उसके अधिकार में दीर्घ काल तक इस पृथ्वी का राज्य बना रहता है। पूर्व काल में मनु जी ने पुरुषार्थ, दैव तथा उन दोनों के अनेक भेदों का वर्णन किया था। वह बताता हूं, सुनो। कुरुश्रेष्ठ, बृहस्पति जी ने नरेशों के लिए सदा ही उद्योगशील बने रहने का उपदेश दिया है। तुम सदा नीति और अनीति के विधान को जानो। जो शत्रुओं के छिद्र देखे, सुहृदों का उपकार करे और सेवकों की विशेषता को समझे, वह राज्य के फल का भागी होता है। जो राजा सदा सबके संग्रह में संलग्न, उद्योगशील और मित्रों से संपन्न होता है, वही सब राजाओं में श्रेष्ठ है। भारत जो उपर्युक्त मनुष्यों का संग्रह करता है, वह केवल 1,000 अश्वारोही वीरों के द्वारा सारी पृथ्वी को जीत सकता है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषयक 118वां अध्याय पूरा हुआ। एकोनविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः।
सेवकों को उनके योग्य स्थान पर नियुक्त करने, कुलीन और सत्पुरुषों का संग्रह करने, कोष बढ़ाने तथा सबकी देखभाल करने के लिए राजा को प्रेरणा। भीष्म उवाच। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार जो राजा गुणवान भृत्यों को अपने अपने स्थान पर रखते हुए कार्यों में लगाता है, वह राज्य के यथार्थ फल का भागी होता है। पहले कहे हुए इतिहास से यह सिद्ध होता है कि कुत्ता अपने स्थान को छोड़कर ऊंचे चढ़ जाए तो न वह विश्वास के योग्य रह जाता है और न कभी उसका सत्कार ही होता है। कुत्ते को उसकी जगह से उठाकर ऊंचे कदापि न बिठावे, क्योंकि वह दूसरे किसी ऊंचे स्थान पर चढ़कर प्रमाद करने लगता है। इसी प्रकार किसी हीन कुल के मनुष्य को उसकी योग्यता और मर्यादा से ऊंचा स्थान मिल जाए तो वह अहंकारवश उच्छृंखल हो जाता है। जो अपनी जाति के गुण से संपन्न हो, अपने वर्णोचित कर्मों में ही लगे रहते हो, उन्हें मंत्री बनाना चाहिए, किंतु किसी को भी उसकी योग्यता से बाहर के कार्य में नियुक्त करना उचित नहीं है। जो राजा अपने सेवकों को उनकी योग्यता के अनुरूप कार्य सौंपता है, वह भृत्य के गुणों से संपन्न हो उत्तम फल का भागी होता है। शरभ को शरभ की जगह, बलवान सिंह को सिंह के स्थान में, बाघ को बाघ की जगह तथा चीते को चीते के स्थान पर नियुक्त करना चाहिए। तात्पर्य यह कि चारों वर्णों के लोगों को उनकी मर्यादा के अनुसार कार्य देना उचित है। सब सेवकों को उनके योग्य कार्य में ही लगाना चाहिए। कर्म फल की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वह अपने सेवकों को ऐसे कार्यों में न नियुक्त करे जो उनकी योग्यता और मर्यादा के प्रतिकूल पड़ते हो। जो बुद्धिहीन नरेश मर्यादा का उल्लंघन करके अपने भृत्यों को प्रतिकूल कार्यों में लगाता है, वह प्रजा को प्रसन्न नहीं रख सकता। उत्तम गुणों की इच्छा रखने वाले नरेश को चाहिए कि वह उन सभी मनुष्यों को काम में न लगावे जो मूर्ख, नीच, बुद्धिहीन, अजीतेंद्रिय और निंदित कुल में उत्पन्न हुए हो। साधु, कुलीन, शूरवीर, ज्ञानवान, अदोषदर्शी, अच्छे स्वभाव वाले, पवित्र और कार्यदक्ष मनुष्यों को ही राजा अपना पार्श्ववर्ती सेवक बनावे। जो विनीत, कार्यपरायण, शांत स्वभाव, चतुर, स्वाभाविक शुभ गुणों से संपन्न तथा अपने अपने पद पर निंदा से रहित हो, वे ही राजाओं के बाह्य सेवक होने योग्य है। सिंह के पास सदा सिंह ही सेवक रहे। यदि सिंह के साथ सिंह से भिन्न प्राणी रहने लगता है तो वह सिंह के तुल्य ही फल भोगने लगता है। किंतु जो सिंह कुत्तों से घिरा रहकर सिंहोचित कर्म एवं फल में अनुरक्त रहता है, वह कुत्तों से उपासित होने के कारण सिंहोचित कर्म फल का उपभोग नहीं कर सकता। नरेंद्र, इसी प्रकार शूरवीर, विद्वान, बहुश्रुत और कुलीन पुरुषों के साथ रहकर ही सारी पृथ्वी पर विजय पाई जा सकती है। भृत्यवानों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, भूपालों को चाहिए कि अपने पास ऐसे किसी भृत्य का संग्रह न करे जो विद्याहीन, सरलता से रहित, मूर्ख और दरिद्र हो। जो मनुष्य स्वामी के कार्य में तत्पर रहने वाला है, वे धनुष से छूटे हुए बाण के समान लक्ष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते हैं। जो सेवक राजा के हित साधन में संलग्न रहते हो, राजा मधुर वचन बोलकर उन्हें प्रोत्साहन देता रहे। राजाओं को पूरा प्रयत्न करके निरंतर अपने कोष की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कोष ही उनकी जड़ है, कोष ही उन्हें आगे बढ़ाने वाला होता है। युधिष्ठिर, तुम्हारा अन्न भंडार सदा
पुष्टिकारक अनाजों से भरा रहना चाहिए और उसकी रक्षा का भार श्रेष्ठ पुरुषों को सौंप देना चाहिए। तुम सदा धन धान्य की वृद्धि करने वाले बनो। तुम्हारे सभी सेवक सदा उद्योगशील तथा युद्ध की कला में कुशल हो। घोड़ों की सवारी करने अथवा उन्हें हाँकने में भी उनको विशेष चतुर होना चाहिए। कौरव नंदन, तुम जाति भाइयों पर ख्याल रखो, मित्रों और संबंधियों से घिरे रहो तथा पुरवासियों के कार्य और हित की सिद्धि का उपाय ढूंढा करो। साथ यह मैंने तुम्हारे निकट प्रजापालन विषयक स्थिर बुद्धि का प्रतिपादन किया है और कुत्ते का दृष्टांत सामने रखा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में कुत्ता और ऋषि का संवाद विषयक 119वां अध्याय पूरा हुआ। विंशत्यधिक शततमोऽध्यायः राजधर्म का सार रूप में वर्णन। युधिष्ठिर उवाच। युधिष्ठिर ने कहा, भारत, राजधर्म के तत्व को जानने वाले पूर्ववर्ती राजाओं ने पूर्व काल में जिनका अनुष्ठान किया है, उन अनेक प्रकार के राजोचित बर्तावों का आपने वर्णन किया। भरत श्रेष्ठ, आपने पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित तथा सज्जन सम्मत जिन श्रेष्ठ राजधर्मों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, उन्हीं को इस प्रकार संक्षिप्त करके बताइए, जिससे उनका विशेष रूप से पालन हो सके। भीष्म उवाच। भीष्म जी बोले, भूपाल, क्षत्रिय के लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म माना गया है समस्त प्राणियों की रक्षा करना, परंतु यह रक्षा का कार्य कैसे किया जाए उसको बता रहा हूं, सुनो। जैसे सांप खाने वाला मोर विचित्र पंख धारण करता है, उसी प्रकार धर्मज्ञ राजा को समय समय पर अपना अनेक प्रकार का रूप प्रकट करना चाहिए। राजा मध्यस्थ भाव से रहकर तीक्ष्णता, कुटिल नीति, अभयदान, सत्य, सरलता तथा श्रेष्ठ भाव का अवलंबन करे। ऐसा करने से ही वह सुख का भागी होता है। जिस कार्य के लिए जो हितकर हो, उसमें वैसा ही रूप प्रकट करे। उदाहरण के लिए, अपराधी को दंड देते समय उग्र रूप और दीनों पर अनुग्रह करते समय शांत एवं दयालु रूप प्रकट करे। इस प्रकार अनेक रूप धारण करने वाले राजा का छोटा सा कार्य भी बिगड़ने नहीं पाता है। जैसे शरद ऋतु का मोर बोलता नहीं, उसी प्रकार राजा को भी मौन रहकर सदा राजकीय गुप्त विचारों को सुरक्षित रखना चाहिए। वह मधुर वचन बोले, सौम्य स्वरूप से रहे, शोभा संपन्न होवे और शास्त्रों का विशेष ज्ञान प्राप्त करे। बाढ़ के समय जिस ओर से जल बहकर गांवों को डुबा देने का संकट उपस्थित कर दे, उस स्थान पर जैसे लोग मजबूत बांध बांध देते हैं, उसी प्रकार जिन द्वारों से संकट आने की संभावना हो, उन्हें सुदृढ़ बनाने और बंद करने के लिए राजा को सतत सावधान रहना चाहिए। जैसे पर्वतों पर वर्षा होने से जो पानी एकत्र होकर नदी या तालाब के रूप में रहता है, उसका उपयोग करने के लिए लोग उसका आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार राजा को सिद्ध ब्राह्मणों का आश्रय लेना चाहिए तथा जिस प्रकार धर्म का ढोंगी सिर पर जटा धारण करता है, उसी तरह राजा को भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा से उच्च लक्षणों को धारण करना चाहिए। वह सदा अपराधियों को दंड देने के लिए उद्यत रहे। प्रत्येक कार्य सावधानी के साथ करे। लोगों के आय व्यय देखकर ताड़ के वृक्ष से रस निकालने की भांति उनसे धन रूपी रस ले, अर्थात जैसे उस रस के लिए पेड़ को काट नहीं दिया जाता, उसी प्रकार
प्रजा का उच्छेद न करे। राजा अपने दल के लोगों के प्रति विशुद्ध व्यवहार करे। शत्रु के राज्य में जो खेती की फसल हो, उसे अपने दल के घोड़ों और बैलों के पैरों से कुचलवा दे। अपना पक्ष बलवान होने पर ही शत्रुओं पर आक्रमण करे और अपने में कहाँ कैसी दुर्बलता है, इसका भली भांति निरीक्षण करता रहे। शत्रु के दोषों को प्रकाशित करे और उसके पक्ष के लोगों को अपने पक्ष में आने के लिए विचलित कर दे। जैसे लोग जंगल से फूल चुनते हैं, उसी प्रकार राजा बाहर से धन का संग्रह करे। पर्वत के समान ऊंचा सिर करके अविचल भाव से बैठे हुए धनी नरेशों को नष्ट करे। उनको जताए बिना ही उनकी छाया का आश्रय ले, अर्थात उनके सरदारों से मिलकर उनमें फूट डाले और गुप्त रूप से अवसर देखकर उनके साथ युद्ध छेड़ दे। जैसे मोर आधी रात के समय एकांत स्थान में छिपा रहता है, उसी प्रकार राजा वर्षा काल में शत्रुओं पर चढ़ाई न करके अदृश्य भाव से ही महल में रहे। मोर के ही गुण को अपनाकर स्त्रियों से अलक्षित रहकर विचरे। अपने कवच को कभी न उतारे, स्वयं ही शरीर की रक्षा करे। घूमने फिरने के स्थानों पर शत्रुओं द्वारा जो जाल बिछाए गए हों, उनका निवारण करे। राजा सुयोग समझे तो जहां शत्रुओं का जाल बिछा हो, वहां भी अपने आप को ले जाए। यदि संकट की संभावना हो तो गहन वन में छिप जाए तथा जो कुटिल चाल चलने वाले हो, उन क्रोध में भरे हुए शत्रुओं को अत्यंत विषैले सर्पों के समान समझकर मार डाले। शत्रु की सेना की पांख काट डाले, उसे दुर्बल कर दे। श्रेष्ठ पुरुषों को अपने निकट बसावे। मोर के समान स्वेच्छानुसार उत्तम कार्य करे। जैसे मोर अपने पंख फैलाता है, उसी प्रकार अपने पक्ष यानी सेना और सहायकों का विस्तार करे। सबसे बुद्धि सद्विचार ग्रहण करे और जैसे टिड्डियों का दल जंगल में जहां गिरता है, वहां वृक्षों पर पत्ते तक नहीं छोड़ता, उसी प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण करके उनका सर्वस्व नष्ट कर दे। इसी प्रकार बुद्धिमान राजा अपने स्थान की रक्षा करने वाले मोर के समान अपने राज्य का भली भांति पालन करे तथा उसी नीति का आश्रय ले जो अपनी उन्नति में सहायक हो। केवल अपनी बुद्धि से मन को वश में किया जाता है। मंत्री आदि दूसरों की बुद्धि के सहयोग से कर्तव्य का निश्चय किया जाता है और शास्त्रीय बुद्धि से आत्मगुण की प्राप्ति होती है। यह शास्त्र का प्रयोजन है। राजा मधुर वाणी द्वारा समझा बुझाकर अपने प्रति दूसरे का विश्वास उत्पन्न करे, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करे तथा अपने विचार और बुद्धि से कर्तव्य का निश्चय करे। राजा में सबको समझा बुझाकर युक्ति से काम निकालने की बुद्धि होनी चाहिए। वह विद्वान होने के साथ ही लोगों को कर्तव्य की प्रेरणा दे और अकर्तव्य की ओर जाने से रोके, अथवा जिसकी बुद्धि गूढ़ या गंभीर है, उस धीर पुरुष को उपदेश देने की आवश्यकता ही क्या है। वह बुद्धिमान राजा बुद्धि में बृहस्पति के समान होकर भी किसी कारणवश यदि निम्न श्रेणी की बात कह डाले, तो उसे चाहिए कि जैसे तपाया हुआ लोहा पानी में डालने से शांत हो जाता है, उसी तरह अपने शांत स्वभाव को स्वीकार कर ले। राजा अपने तथा दूसरों को भी शास्त्र में बताए हुए समस्त कर्मों में ही लगावे। कार्य साधन के उपाय को जानने वाला राजा अपने कार्यों में कोमल स्वभाव, विद्वान तथा शूरवीर मनुष्य को तथा अन्य जो अधिक बलशाली व्यक्ति हो, उनको नियुक्त करे। जैसे वीणा के विस्तृत तार सातों स्वरों का अनुसरण करते हैं, उसी प्रकार
राजा अपने कर्मचारियों को योग्यतानुसार कर्मों में संलग्न देख उन सब के अनुकूल व्यवहार करे। राजा को चाहिए कि सबका प्रिय करे, किंतु धर्म में बाधा न आने दे। प्रजागण को यह मेरा ही प्रियगण है, ऐसा समझने वाला राजा पर्वत के समान अविचल बना रहता है। जैसे सूर्य अपनी विस्तृत किरणों का आश्रय ले सबकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार राजा प्रिय और अप्रिय को समान समझकर सुदृढ़ उद्योग का अवलंबन करके धर्म की ही रक्षा करे। जो लोग कुल, स्वभाव और देश के धर्म को जानते हो, मधुर भाषी हो, युवावस्था में जिनका जीवन निष्कलंक रहा हो, जो हित साधन में तत्पर और घबराहट से रहित हो, जिनमें लोभ का अभाव हो, जो शिक्षित, जितेंद्रिय, धर्मनिष्ठ तथा धर्म एवं अर्थ की रक्षा करने वाले हो, उन्हीं को राजा अपने समस्त कार्यों में लगावे। इस प्रकार राजा सदा सावधान रहकर राज्य के प्रत्येक कार्य का आरंभ और समाप्ति करे, मन में संतोष रखे और गुप्तचरों की सहायता से राष्ट्र की सारी बातें जानता रहे। जिसका हर्ष और क्रोध कभी निष्फल नहीं होता, जो स्वयं ही सारे कार्यों की देखभाल करता है तथा आत्मविश्वास ही जिसका खजाना है, उस राजा के लिए यह वसुंधरा यानी पृथ्वी ही धन देने वाली बन जाती है। जिसका अनुग्रह सब पर प्रकट है तथा जिसका निग्रह यानी दंड देना भी यथार्थ कारण से होता है, जो अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा करता है, वही राजा राजधर्म का ज्ञाता है। जैसे सूर्य उदित होकर प्रतिदिन अपनी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते या देखते हैं, उसी प्रकार राजा सदा अपनी दृष्टि से संपूर्ण राष्ट्र का निरीक्षण करे, गुप्तचरों को बारंबार भेजकर राज्य के समाचार जाने तथा स्वयं अपनी बुद्धि के द्वारा भी सोच विचार कर कार्य करे। बुद्धिमान राजा समय पड़ने पर ही प्रजा से धन ले, अपनी अर्थ संग्रह की नीति किसी के सम्मुख प्रकट न करे। जैसे बुद्धिमान मनुष्य गाय की रक्षा करते हुए ही उससे दूध दुहता है, उसी प्रकार राजा सदा पृथ्वी का पालन करते हुए ही उससे धन का दोहन करे। जैसे मधुमक्खी क्रमशः अनेक फूलों से रस का संचय करके शहद तैयार करती है, उसी प्रकार राजा समस्त प्रजाजनों से थोड़ा थोड़ा द्रव्य लेकर उसका संचय करे। जो धन राज्य की सुरक्षा करने से बचे, उसी को धर्म और उपभोग के कार्य में खर्च करना चाहिए। शास्त्रज्ञ और मनस्वी राजा को कोषागार के संचित धन से द्रव्य लेकर भी खर्च नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा भी धन मिलता हो तो उसका तिरस्कार न करे, शत्रु शक्तिहीन हो तो भी उसकी अवहेलना न करे। बुद्धि से अपने स्वरूप और अवस्था को समझे तथा बुद्धिहीनों पर कभी विश्वास न करे। धारणा शक्ति, चतुरता, संयम, बुद्धि, शरीर, धैर्य, शौर्य तथा देश काल की परिस्थिति से असावधान न रहना, ये 8 गुण थोड़े या अधिक धन को बढ़ाने के मुख्य साधन है, अर्थात धन रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए ईंधन है। थोड़ी सी भी आग यदि घी से सींच जाए तो बढ़कर बहुत बड़ी हो जाती है। एक ही छोटे से बीज को बो देने पर उससे सहस्रों बीज पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार महान आय व्यय के विषय में विचार करके थोड़े से भी धन का अनादर न करे। शत्रु बालक, जवान अथवा बूढ़ा ही क्यों न हो, सदा सावधान न रहने वाले मनुष्य का नाश कर डालता है। दूसरा कोई धन संपन्न शत्रु अनुकूल समय का सहयोग पाकर राजा की जड़ उखाड़ सकता है। इसलिए जो समय को जानता है
वही समस्त राजाओं में श्रेष्ठ है। द्वेष रखने वाला शत्रु दुर्बल हो या बलवान, राजा की कीर्ति नष्ट कर देता है, उसके धर्म में बाधा पहुंचाता है तथा अर्थोपार्जन में उसकी बढ़ी हुई शक्ति का विनाश कर डालता है। इसलिए मन को वश में रखने वाला राजा शत्रु की ओर से लापरवाह न रहे। हानि, लाभ, रक्षा और संग्रह को जानकर तथा सदा परस्पर संबंधित ऐश्वर्य और भोग को भी भली भांति समझकर बुद्धिमान राजा को शत्रु के साथ संधि या विग्रह करना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए बुद्धिमानों का सहारा लेना चाहिए। प्रतिभाशालिनी बुद्धि बलवान को भी पछाड़ देती है। बुद्धि के द्वारा नष्ट होते हुए बल की भी रक्षा होती है। बढ़ता हुआ शत्रु भी बुद्धि के द्वारा परास्त होकर कष्ट उठाने लगता है। बुद्धि से सोचकर पीछे जो कर्म किया जाता है वह सर्वोत्तम होता है। जिसने सब प्रकार के दोषों का त्याग कर दिया है, वह धीर राजा यदि किसी वस्तु की कामना करे तो वह थोड़ा सा बल लगाने पर भी अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो आवश्यक वस्तुओं से संपन्न होने पर भी अपने लिए कुछ चाहता है, अर्थात दूसरों से अपनी इच्छा पूरी कराने की आशा रखता है, वह लोभी और अहंकारी नरेश अपने श्रेय का छोटा सा पात्र भी नहीं भर सकता। इसलिए राजा को चाहिए कि वह सारी प्रजा पर अनुग्रह करते हुए ही उससे कर यानी धन वसूल करे। वह दीर्घ काल तक प्रजा को सताकर उस पर बिजली के समान गिरकर अपना प्रभाव न दिखाए। विद्या, तप तथा प्रचुर धन ये सब उद्योग से प्राप्त हो सकते हैं। वह उद्योग प्राणियों में बुद्धि के अधीन होकर रहता है। अतः उद्योग को ही समस्त कार्यों की सिद्धि का पर्याप्त साधन समझे। अतः जहाँ ज्ञानेन्द्रियों में बुद्धिमान एवं मनस्वी महर्षि निवास करते हैं, जिसमें इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता के रूप में इंद्र, विष्णु एवं सरस्वती का निवास है तथा जिसके भीतर सदा संपूर्ण प्राणी वास करते हैं, अर्थात जो शरीर समस्त प्राणियों के जीवन निर्वाह का आधार है, विद्वान पुरुष को चाहिए कि उस मानव देह की अवहेलना न करे। टिप्पणी है, इमावेव गौतम भरद्वाजौ इत्यादि श्रुति के अनुसार संपूर्ण ज्ञानेन्द्रियों का गौतम, भरद्वाज, वशिष्ठ और विश्वामित्र आदि महर्षियों से संबंधित सूचित होता है। राजा लोभी मनुष्य को सदा ही कुछ देकर दबाए रखे, क्योंकि लोभी पुरुष दूसरे के धन से कभी तृप्त नहीं होता। सत्कर्मों के फल स्वरूप सुख का उपभोग करने के लिए तो सभी लालायित रहते हैं, परंतु जो लोभी धनहीन है, वह धर्म और काम दोनों को त्याग देता है। लोभी मनुष्य दूसरों के धन, भोग सामग्री, स्त्री पुत्र और समृद्धि सब को प्राप्त करना चाहता है। लोभी में सब प्रकार के दोष प्रकट होते हैं, अतः राजा उसे अपने यहाँ किसी पद पर स्थान न दे। बुद्धिमान राजा नीच मनुष्यों को देखते ही अपने यहाँ से दूर हटा दे और यदि उसका वश चले तो वह शत्रुओं के सारे उद्योगों तथा कार्यों का विध्वंस कर डाले। पांडुनंदन, धर्मात्मा पुरुषों में जो विशेष रूप से संपूर्ण विषयों का ज्ञाता हो, उसी को मंत्री बनावे और उसी की सुरक्षा का विशेष प्रबंध करे। प्रजा का विश्वास पात्र और कुलीन राजा नरेशों को वश में करने में समर्थ होता है। राजा के जो शास्त्रोक्त धर्म है, उन्हें संक्षेप से मैंने यहाँ बताया है। तुम अपनी बुद्धि से विचार करके उन्हें हृदय में धारण करो। जो उन्हें गुरु से सीख कर
हृदय में धारण करता और आचरण में लाता है, वही राजा अपने राज्य की रक्षा करने में समर्थ होता है। जिन्हें अन्याय से उपार्जित, हठ से प्राप्त तथा दैव के विधान के अनुसार उपलब्ध हुआ सुख विधि के अनुरूप प्राप्त हुआ सा दिखाई देता है, राजधर्म को न जानने वाले उस राजा की कहीं गति नहीं है तथा उसका परम उत्तम राज्य सुख चिरस्थायी नहीं होता है। उक्त राजधर्म के अनुसार संधि विग्रह आदि गुणों के प्रयोग में सतत सावधान रहने वाला नरेश धन संपन्न, बुद्धि और शील के द्वारा सम्मानित, गुणवान तथा युद्ध में जिनका पराक्रम देखा गया है, उन वीर शत्रुओं को भी कूट कौशल पूर्वक नष्ट कर सकता है। राजा नाना प्रकार की कार्य पद्धतियों द्वारा शत्रु विजय के बहुत से उपाय ढूंढ निकाले, अयोग्य उपाय से काम लेने का विचार न करे। जो निर्दोष व्यक्तियों के भी दोष देखता है, वह मनुष्य विशिष्ट संपत्ति, महान यश और प्रचुर धन नहीं पा सकता। सुहृदों में से जो दो मित्र प्रेम पूर्वक साथ साथ एक कार्य में प्रवृत्त होते हो और साथ ही साथ उससे निवृत्त होते हो, उन्हें अच्छी तरह जानकर उन दोनों में से जो मित्र लौट कर मित्र का गुरुतर भार वहन कर सके, उसी को विद्वान पुरुष अत्यंत स्नेही मित्र मानकर दूसरों के सामने उसका उदाहरण दे। नरेश्वर, मेरे बताए हुए इन राजधर्मों का आचरण करो और प्रजा के पालन में मन लगाओ। इससे तुम सुखपूर्वक पुण्य फल प्राप्त करोगे, क्योंकि संपूर्ण जगत का मूल धर्म ही है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में राजधर्म का वर्णन विषयक 120वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।